आप जुड़े हैं लीगल बाउंड्री यूट्यूब चैनल के साथ और लीगल बाउंड्री न्यूज़ मैगजीन की यह वीडियो वर्जन है और मैं इसमें लॉयर्स लॉ से जुड़े लोगों से बातचीत करता हूं और यह हम वकीलों द्वारा शुरू किया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लॉयर्स के प्रॉब्लम या लिटिगेंस से जुड़े हुए मामले या कोर्ट की समस्या या कोर्ट से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाते हैं। और आज मैं इस कड़ी में हमारे साथ कुछ यंग लॉयर्स हैं, मैं उनसे बारी बारी से बात करूंगा और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं एडवोकेट एपी सिंह। और आज मैं एपी सिंह जी से बात करूंगा कि आखिर इस कोरोना महामारी के दौर में उन्होंने किस तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस में कंटिन्यू रखा और जो परेशानी उनके सामने आई उससे कैसे अपने आप को अभी तक उन्होंने उबारा है और आगे वह किस तरीके से इस कोरोना वायरस बीमारी के दौरान अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। तो एपी सिंह जी, लीगल बाउंड्री में आपका स्वागत है। एपी सिंह जी, आपसे पहला सवाल है कि ये जो ग्लोबल पेंडेमिक थी इसमें एक यंग एडवोकेट होने के नाते आपने क्या क्या मुसीबत और क्या क्या परेशानी को देखा, इसके बारे में जरा बताएं। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो समय अभी भी निकल रहा है, अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूरी तरीके से इससे बाहर आ गए हैं। तो पहले तो अपने आप को सेफ रखें और सेफ रखें अपने माइंड को अच्छा रखें, हेल्दी रखें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। थोड़ा सा मैं बात को कहीं और ले गया, लेकिन ये बात का मेन बेसिक जो कोर है वो यहीं से शुरू होता है कि अगर आपका खाना पीना अच्छा है, आप हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के साथ आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो उसके बाद आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम पे कि प्रॉब्लम फेस हुई क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि 24 मार्च 2020 को पूरा का पूरा इंडिया लॉकडाउन कर दिया गया। आने जाने के लिए लॉयर्स को चैम्बर्स नहीं खोलने, हॉस्पिटल्स में बीमार लोग, स्टूडेंट, सब लोग जैसा कि इफेक्टेड हुए हैं। नॉट ओनली लीगल प्रोफेशन, सब लोग ही इससे इफेक्टेड हुए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं लीगल प्रोफेशन की, बहुत लोगों का इस प्रोफेशन में मोरल डाउन हुआ है एक्चुअली। तो मुझे लगता है एपी सिंह जी, आपने कहा कि मोरल डाउन हुआ। एक लॉयर उसकी कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वह किसी के बिहाफ पे लड़ाई करता है। तो ये जो मोरल डाउन हुई, उस मोरल को कैसे हाई करने के लिए एक यंग एडवोकेट, आप यंग है, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो आपको कैसे लगता है कि इस मोरल को फिर से बूस्टअप करने के लिए, और जो यंग एडवोकेट है, खास करके यंग एडवोकेट जिन्होंने अभी 4-5 साल पहले प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, उनको काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि फिनेंशियल जो उनके स्टेटस है वो डिक्रीज हुई, लोग क्लाइंट्स नहीं आए। तो इस पे आपकी क्या राय है? मेरी इस पे यही राय है कि अगर आपको किसी तरफ से अगर आपको टाइम मिला है, जैसे कि कोरोना में आपको टाइम मिला है, कोरोना से लेकर अभी भी मार्केट उस हिसाब से नहीं चल रही है जैसे वो चलती थी। जैसे नॉर्मल तरीके से नॉर्मल डेज में सब एडवोकेट्स अर्निंग कर रहे थे और सब लोग एक नॉर्मल लेमैन तरीके से चल रहे थे। अब आजकल ये जो टाइम है, इसमें आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप अपने इंग्लिश स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी रीडिंग, राइटिंग, ड्राफ्टिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। मैं पिछले 2016 से मैं सोच रहा था कि मैं हमेशा कि मैं टाइपिंग स्पीड बढ़ाऊँ अपनी, मैं टाइपिंग सीखूँ। मुझे हमेशा नीचे देखकर ही कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी पड़ती थी। इस कोरोना पीरियड में मैंने अच्छा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपनी स्पीड को इम्प्रूव किया। हो सकता है कई लोगों के लिए बात बिल्कुल ऐसी हो कि एक टाइपिंग स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, लेकिन एक वकील की लाइफ में उसकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना, उसकी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करना, yes, आपने एक बड़ी अच्छी चीज उठाई कि एक लॉयर के लिए टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ेगी। जो अभी ये पूरी सिचुएशन रही मार्च 2020 से लेके अभी तक की, इसमें जब लॉकडाउन लगाई गई तो उसमें लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। ऑनलाइन फाइलिंग की अरेंजमेंट की गई थी कोर्ट के द्वारा। तो ऑनलाइन फाइलिंग में क्योंकि लॉयर कहीं और रह रहे, क्लर्क कहीं और है, तो वैसे सिचुएशन में आप जैसे लोग जिन्होंने इस चीज को यूटिलाइज किया, एज ए अपॉर्चुनिटी इसको लिया, आपने जो बात कही कि मैंने टाइपिंग सीख ली, तो आप एक यंग एडवोकेट होने के नाते जो
और एडवोकेट है जो अभी प्रैक्टिस में आ रहे हैं, आप ये बताएं कि आपको टाइपिंग सीखने से क्या बेनिफिट होगा और इस वायरस वाली सिचुएशन के दौरान आपने टाइपिंग सीख के केसेस को किस तरीके से खुद से फाइल किए। जो क्लरिकल जॉब थे, क्लर्क नहीं आ रहे थे, तो आपने कैसे इसको यूटिलाइज किया और अपने आप को परेशानी से बचाई और आपने केसेस को फाइल किया है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि एक्सरसाइज करना, अच्छे से खाना, एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं सिचुएशन वही रहती है। अगर आप अभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं या कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है, आप लर्निंग पे हैं, आप रहते उसी सिचुएशन में है, लेकिन आपको नेगेटिविटी नहीं पकड़ती है। एक्सरसाइज करने से आपका माइंड ठीक रहता है। तो मैं इन सब चीज़ों के साथ जुड़ा रहा, और जो मीडिया में या और जहाँ पे जितनी भी नेगेटिविटी जो है, जैसे नेगेटिव बातें जो हैं, उसको कम से कम लें। नेगेटिव बातें कम से कम जितना आप लेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव लोगों के साथ आप बैठेंगे और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। लॉकडाउन के दौरान टाइपिंग जो सीखी, अच्छा। उससे क्या बेनिफिट हुआ और आपको क्या लगा जो आपने मिस किया था और क्या पाया इस टाइपिंग को सीख के? तो मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ जो आपने मुझसे पूछा। टाइपिंग सीख के क्या बेनिफिट हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि किसी के लिए अचीवमेंट ना हो, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक लॉयर के लिए पंक्चुअलिटी, टाइमिंग इतनी बड़ी चीज़ है उसकी लाइफ में, और ये टाइमिंग बचाने के लिए ही मैंने टाइपिंग सीखी। अगर आप कुछ चीज़ ड्राफ्ट कर रहे हैं और अगर आप सामने देख करके ड्राफ्ट कर रहे हैं, आपको नीचे नहीं देखना पड़ रहा, आपका माइंड वर्क कर रहा है कि आप टाइप करते जा रहे हैं जो आपके दिमाग में आ रहा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चीज़ आने से, आपकी सोच बनने से पहले आपको नीचे देखना पड़ रहा है कि कहाँ पर ए है, कहाँ बी है और कहाँ सी है। तो मैंने तो अपना टाइम कंज्यूम किया। अब जिन कागजों को या जिन प्लीडिंग्स को बनाने में मुझे कम से कम 1 हफ्ता लग जाता था, मैं अब खुद देख रहा हूँ कि वो 2 दिन में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। AP सिंह जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी और लीगल बाउंड्री के साथ इन्होंने आज जो चीज़ें शेयर की, वह एक यंग एडवोकेट के लिए कैसे इन्होंने इस कोरोना वायरस के दौरान एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपने आप को लिया और एक वायरस के जो पूरे कालखंड रहे उसमें इन्होंने टाइपिंग सीख ली और एक तरीके से अपने आप को इन्होंने आत्मनिर्भर बना लिया कि कोई इमरजेंसी आती है तो ये केस खुद फाइल कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जो पहले इनको परेशानी होती थी। आप एक यंग एडवोकेट के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो 2.5-3 साल का पीरियड रहा वो खास करके दिल्ली में काफ़ी डिस्टर्ब रहा, कभी दंगा हो गया तो कभी कुछ वैसी सिचुएशन हो गई, फिर कोरोना वायरस का, तो इस डिस्टर्बेंस में क्या किया आप लोगों ने और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को हर सिचुएशन में पॉजिटिव रखें, क्योंकि यू आर यंग, अभी आपके सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में। मैं खुद इस प्रोफेशन में इतना ज़्यादा अभी नहीं आगे आया हूँ, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि जिस प्रकार हम ये बोल सकते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जैसे हीरा कोयले की खान से निकलता है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ कोयले की खान समझकर अगर आप रुके हुए हैं यहाँ पर, तो हीरा अपने आप आपको बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में होंगे, आप इतनी सारी एक तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं इस प्रोफेशन में, आप छोटे से लेके बड़े लोगों तक, छोटे खर्चे से लेके बड़े खर्चे तक, आप सब फाइनेंशियली और इमोशनली आप लोगों को समझते हैं, और वही इंसान आगे प्रैक्टिस कर सकता है और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेता है। हमारे पेरेंट्स भी तो बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि वो इमोशनली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने, और आप कोर्ट एक ऐसी जगह है जो आपको इमोशनली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन आपको सब्र करना पड़ता है, और सब्र आपको हर फील्ड में करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में आए और आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर आप रुकेंगे, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट देखेंगे, आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ है और आपको क्या आता था और आपने क्या सीख लिया। तो कोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आप थोड़ा सा मनी को साइड पर करें और देखें कि मुझे आ क्या रहा है, मेरी सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हो रही है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोर्ट एक बहुत अच्छी जगह है, मेरा मानना ये है। तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी और बड़ी अच्छी चीज़ें आपने बताई कि कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और कैसे इस ग्लोबल पेंडेमिक के दौरान आपने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको लिया और बड़ी पॉजिटिव जानकारी आपने दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी पॉजिटिविटी के साथ, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वकालत करें। धन्यवाद।